इस वीडियो में भी जिसको आप देख रहे हैं और मैं बना रहा हूं, किसी के आग्रह पर सिर्फ आप सभी के सामने जानकारी के रूप में रख रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं मूल ब्रजवासियों में आता हूं। इसलिए जहां ब्रजवासियों से संबंधित कोई विषय आता है तो मेरा भी कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी उसमें सहभागी बनूं। हरि बाबा, उड़िया बाबा, नीम करोली बाबा, हाथी बाबा, लीलानंद ठाकुर, पागल बाबा, वेणु विनोद कुंज वाले बाबा, श्रीपाद बाबा, सुदामा बाबा आदि महान संतों को ब्रजवासियों ने अभिनंदन किया है और करते रहेंगे। परंतु यात्रा की आड़ में ब्रज परंपरा में अर्धरात्रि को फूहड़ता, आतिशबाजी, प्रदर्शन, फूलों की रंगोली आदि भक्ति के नाम पर हल्कापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है। आप देख रहे हैं धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म से संबंधित विषयों को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व वृंदावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद बाबा की मध्य रात्रि में वृंदावन परिक्रमा में ढोल नगाड़े आतिशबाजी को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था। एक बार मैं फिर से बता दूं कि सिर्फ ढोल नगाड़े आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसने कि बाद में बहुत बड़ा रूप ले लिया था। मीडिया, सोशल मीडिया आदि में खूब वायरल भी हुआ था। खैर, जिन लोगों ने इस विषय का विरोध किया था वो ज़्यादा दिन अपनी बात पर नहीं टिक पाए और उन्होंने प्रेमानंद बाबा के सामने माफ़ी मांग ली और सारा ठीकरा यूट्यूबर और मीडिया पर फोड़ दिया, जो कि बहुत ही हास्यास्पद था। कुछ लोगों ने व्यूज की भूख में इस विषय को प्रेमानंद बाबा बनाम ब्रजवासी करार दे दिया, जो कि एकदम सफ़ेद झूठ था और उस विषय को तूल मिला एक दो लोकप्रिय बाबाओं की वजह से। आखिरकार उनको भी अपने बड़बोलेपन से हुई गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी माफ़ी मांग ली और विषय करीब करीब समाप्त ही हो गया। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, न इसमें पूज्य प्रेमानंद बाबा की यात्रा का कोई विरोध था, न किसी भी ब्रजवासी ने बाबा का विरोध किया था, लेकिन यह जो विषय उठा था उस विषय को डाइवर्ट कर दिया गया था। मूलतः जो विषय था वो नहीं रहा था। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ, जिसके लिए मैंने ये भूमिका बनाई है और आपका इतना समय बर्बाद किया है। वह विषय है एक लेटर हेड, जो कि एक किसी संस्था ने जारी किया है। किसी ने मुझको ये लेटर हेड भेजा और बोला कि आप इस पर एक वीडियो जरूर बनाओ, क्योंकि इन विषयों पर कोई बोलना नहीं चाहता। इस लेटर हेड को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यह लेटर हेड जिस संस्था ने जारी किया है उसका नाम है ब्रज अधिकार संरक्षण समिति, कार्यालय राधा कुंज, चैतन्य विहार, श्रीधाम, वृंदावन। इसमें किसी का नाम नहीं है। इसमें आगे लिखा है कि मूल ब्रजवासियों की पाती संत प्रेमानंद और उनके भक्तों के लिए। संत प्रेमानंद जी, आप श्रीधाम वृंदावन वैष्णव भक्ति के लिए ब्रज संस्कृति मर्यादा में रहकर स्वतंत्र हैं। आपके परिकर और आपके यहाँ आए दर्शनार्थियों की मर्यादा में रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ब्रजवासियों ने और स्वयं मेरे परिवार द्वारा ब्रज के अनेकों संतों को आवास, भजन, भोजन का आश्रय दिया है, जिसमें श्री धनंजय दास काठिया जी, संतदास निम्बारकी, गवारिया बाबा आदि रहे। हरि बाबा, उड़िया बाबा, नीम करोली बाबा, हाथी बाबा, लीलानंद ठाकुर, पागल बाबा, वेणु विनोद कुंज वाले बाबा, श्रीपाद बाबा, सुदामा बाबा आदि महान संतों को ब्रजवासियों ने अभिनंदन किया है और करते रहेंगे। परंतु यात्रा की आड़ में ब्रज परंपरा में अर्धरात्रि को फूहड़ता, आतिशबाजी, प्रदर्शन, फूलों की रंगोली आदि भक्ति के नाम पर हल्कापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रज में यह सब ठाकुर के उत्सव के लिए है। बरसाने में ब्रजवासियों के लाडले संत विनोद बाबा आज भी नित्य पद यात्रा करते हैं, जो बिना प्रदर्शन के दर्शनीय वंदनीय होती है। पूज्य बाबा के भक्तों द्वारा यह नैरेटिव माहौल बनाया कि राधा नाम यात्रा का ब्रजवासी विरोध कर रहे हैं, जो कि नितांत झूठ है। विरोध भौड़े प्रदर्शन का है। ब्रजवासियों के विरुद्ध झूठ फैलाना किस भक्ति में आता है? आगे ये लिखते हैं ब्रजवासियों का निवेदन। नंबर 1, ब्रजवासी बाल कृष्ण के उपासक हैं। अर्धरात्रि में ढोल नगाड़े के तीव्र ध्वनि से घर घर में विराजे बाल कृष्ण प्रभु को कष्ट अपराध है। नंबर 2, यात्रा में ढोल बाजे का औचित्य कोई नहीं है। मृदंग, ताल, मजीरा ब्रज वैष्णवों के वाद्य यंत्र हैं जो शास्त्रीय हैं। उनका उपयोग आध्यात्मिक व शोभनीय है। नंबर 3, ब्रजवासियों की सार्वभौम मान्यता है कि कण कण में लता पता और पुष्पों में कृष्ण के गोप गोपिकाओं के रूप में वास कर रहे हैं। उद्धव जी, अष्टयाम कवि कुंभनदास, सूरदास आदि ने भी अपने पदों में गाया है कि हमें पुष्प, लता, पता आदि के रूप में जन्म मिले
और आप अपने कठोर पादुकाओं से नित्य इन गोपिकाओं को रोंदना ब्रजवासियों के लिए असहनीय है। नंबर 4, पदयात्रा में मुख्य मार्ग को पूर्णतः बाधित न करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता छोड़ें जिससे मानवता जीवित रहे। नंबर 5, ब्रजवासियों को आपके भक्त वैश्विक पापी प्रचारित कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी है। आपकी कथनी और आपके भक्तों की करनी में अंतर है, जिसका अर्थ है आपकी शिक्षा गलत दिशा में ले जा रही है। ब्रजवासियों के श्री राधा जी प्राणाधार हैं। आप श्री राधा के श्रेष्ठ उपासक हैं। आपका ब्रजवासियों के प्रति अगाध प्रेम है। ब्रजवासियों को आप अपना प्राण कहते हैं। ऐसे कई वीडियो भी उपलब्ध हैं। आपसे मूल ब्रजवासी प्रेम रखता है। ब्रज की शोभा संतों से है। ब्रजवासी अनादिकाल से भक्तों का, संतों का पक्ष धर रहा है और रहेगा। यही ब्रज की संस्कृति है। कृपया ब्रज संस्कृति दूषित न हो, यह पूर्व आचार्य की भांति आपसे ब्रजवासियों की करबद्ध प्रार्थना है। दोस्तों, मैंने जो यह लेटर सुनाया है, मेरा इस लेटर को सुनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या इस लेटर हेड में लिखे विषयों को लेकर आप गंभीर हैं? यदि हैं तो आपका क्या विचार है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह किसी के विरोध में नहीं है। इसमें लिखी हुई बातें बहुत ही सादगी और विनम्रता के साथ लिखी गई है और व्यक्तिगत तौर से आप सभी ब्रजवासियों से मेरा यह निवेदन है कि इसमें लिखी हुई बातों पर आप अवश्य विचार करें और अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके सामने जानकारी साझा करना है, क्योंकि इन सभी विषयों पर हमने बहुत पहले ही ब्रजवासियों और कुछ वृंदावन के विद्वानों द्वारा उनकी प्रतिक्रिया सभी के सामने रखी थी, लेकिन कुछ अंधभक्त और नासमझ लोगों ने उसका पूज्य प्रेमानंद बाबा का हमको विरोधी बताकर विरोध करना शुरू कर दिया था। इसलिए हमने इन विषयों पर बोलना ही बंद कर दिया। इस वीडियो में भी, जिसको आप देख रहे हैं और मैं बना रहा हूं, किसी के आग्रह पर सिर्फ आप सभी के सामने जानकारी के रूप में रख रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं मूल ब्रजवासियों में आता हूं। इसलिए जहां ब्रजवासियों से संबंधित कोई विषय आता है तो मेरा भी कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी उसमें सहभागी बनूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य